नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यांत आयुष्मानो। हम लोग आज मैत्री ब्रह्म विहार के बारे में सीखेंगे। ब्रह्म विहार की भावना में मैत्री भावना है। ब्रह्म विहार के बारे में इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, या मैत्री भावना इससे पहले भी थोड़े थोड़े आपने किए होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं और उसी क्रम से हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए सीखते हैं। ये क्रम ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इसमें सिखाया जाएगा, बताया जाए, और उसमें जिस तरीके से जिन शब्दों से जिन आकारों से करने के लिए कहा जाएगा वैसे ही करना है। ठीक है। मेत्ता भावना। ब्रह्म विहार जैसे जनरली कौन कौन से हैं? मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ओके। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री भावना किसे कहते हैं? एक माता अपने बच्चों को, अपने पुत्र को अपने प्रिय चक्षु से देखते हैं। ओके। तो उसमें एक ही भाव रहता है उसका कि वो बच्चा जो उसको बहुत प्रिय है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, मनाप लगता है, तो वो सुखी रहे, उसको किसी प्रकार का दुख न हो, न शारीरिक न मानसिक। ओके। और ना ही किसी प्रकार का उसके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, वो कभी बीमार ना पड़े, हमेशा सुख से रहे, है ना। जब भी वो अपने बच्चों को देखती है तो उसके आँखों में जो प्रिय भाव रहता है ना, प्रिय भाव, तो उसको कहते हैं मैत्री। ओके। तो अभी ये हो गया एक उदाहरण के लिए, लेकिन अभी हमें सब के प्रति ये करना है, सभी के प्रति मैत्री भावना करना है। मतलब जैसे माता की आंखों में प्रिय भाव होता है ना, तो वैसे ही सभी सत्वों को मूल करके उस व्यक्ति, उस प्राणियों को, उस सत्व निकाय के प्राणियों को मूल करके उस तरह की वो सद्भावना, उस तरह की वो मैत्री युक्त भावना वो प्रकट होनी चाहिए। मैत्री आप लोगों के वाणी से भी प्रकट होती है, मैत्री आप लोगों के शरीर से भी प्रकट होती है, और मैत्री आप लोगों के मन से भी प्रकट होती है। ओके। तो तीनों आकारों में आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए? मैत्री। ये सत्पुरुषों का धर्म है, मैत्री से रहना, मैत्री के साथ जीवन जीना सत्पुरुषों का धर्म है। तो हमें भी ये सीखना है। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसके पास में मैत्री है या नहीं। ओके। क्योंकि उसके अनुकूल सभी लोग व्यवहार करते, अनुकूल व्यवहार होने से क्या होता है, उसको कभी गुस्सा करने जैसा कोई ये नहीं आता है, उसको कभी ऐसा चिड़चिड़ा होने जैसा कुछ नहीं आता है। सब लोग अपनी अपनी जगह है, वो ठीक थे, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपना समय बिताते हैं। लगते हैं कि अरे ये आदमी कितना अच्छा है, उसके पास मैत्री भी है और किसी को कभी क्रोध नहीं करता है। ओके। लेकिन जब कभी परिस्थिति वैसी आ जाती है, क्रिएट हो जाती है मन के विपरीत, और उस सिचुएशन में अगर मैत्री जागती है, तब कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति में मैत्री है। यानी प्रतिकूल जगह पर भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब मैत्री भाव जागता है, ओके, तब ये मैत्री होने का प्रमाण होता है। आपकी वाणी में, आपके शारीरिक क्रियाओं में,
और यहाँ तक कि मन में विचार करते हुए विचारों में भी, मन में भी आना चाहिए। ओके, तो कोई व्यक्ति ऐसे ही मैत्रीवान नहीं बनता है। मैत्रीवान बनने के लिए या अपने भीतर मैत्री को जगाने के लिए दो चीज़ों को देखना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, उसको अगर लगता है कि मैं मैत्री भावना करने वाला बनूं, किसी को लगता है कि मेरे भीतर मैत्री बढ़े, उस व्यक्ति को दो तरह की बातें जानना जरूरी होता है। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब मुझे कुछ लेना देना नहीं है बाकी दुनियादारी में क्या चल रहा है, मुझे आसन पर बैठने के लिए बोला है, सांस को देखने के लिए, और एकाग्र होने के बाद अभी ऐसा ऐसा बोला जाता है और वैसे वैसे मन में वो सोचता है ना। या कोई व्यक्ति बहुत मधुर वाणी से कुछ बोलता है और उसको उसमें एकाग्र मन से सुनने की तरह हाँ मैंने मैत्री की है। ओके, तो वो मैत्री स्थिर नहीं रहती है, उसके मन में मैत्री स्थिर नहीं रहती है। तो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति यानी जो मैत्री ब्रह्म विहार की भावना करना पसंद करता है, उस व्यक्ति ने मैत्री कर्मस्थान को, मैत्री भावना के कर्मस्थान को पहले बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना होता है। उस कर्मस्थान को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना होता है और याद करने के बाद में उस मैत्री ब्रह्म विहार की भावना को सपोर्ट करने के लिए, मतलब वो अभ्यास शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड जो, मतलब जो पूरक उसको पोषण देने वाले जो चीज़ें होती है ना, वो दो चीज़ें होती है। एक होता है मैत्री भावना के शुभ परिणामों को कहते हैं आनिसंस। उसके अच्छे परिणामों के बारे में पहले समझ लेना है कि मैत्री भावना करने के लाभ, मैत्री भावना मैत्री होने से हमारे भीतर क्या क्या बढ़ता है, और दूसरा आता है आदिनव। आदिनव का अर्थ क्या होता है? आदिनव का अर्थ होता है कि जैसे कि मैत्री भाव अगर नहीं होता है तो उससे होने वाले दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में भी पहले से जान लेना है, समझ लेना है कि हाँ ये मैत्री भावना नहीं होती है तो ऐसा ऐसा भी होता है। यानी कि उसके दोषों को समझ लेना है कि मैत्री भावना नहीं होती है तो। जहाँ मैत्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसके वाणी के व्यवहारों में दुष्टता है, शरीर के व्यवहारों में दुष्टता है, और मन के विचारों में भी दुष्टता है। और दोषों से दुष्ट हुआ आदमी कभी भी बुरा कर्म कर सकता है ना। अगर मन में दुष्ट भाव आता है या वाणी में दुष्टता होती है तो अकुशल हो जाता है। शरीर के व्यवहारों में दुष्टता आती है तो वो ये आता है, मतलब क्या, अकुशल हो जाता है। इसलिए इसमें पाले में कहते हैं दुष्टों को आउसो दोषे न अभिभूतो, यानी कि आयुष्मान, द्वेष से दुष्ट हुआ व्यक्ति पर्यादीन्न चित्तो, और उसके वशीभूत गया हुआ व्यक्ति पानम पे हनति, प्राणी हिंसा भी वो कर लेता है, चोरी भी वो कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, आदि आदि सभी अकुशलों को कर सकता है। यानी कि दुष्ट भाव से सभी अकुशल हो सकते हैं, है ना। तो ये द्वेष युक्त या जिसे मैत्री रहित चित्त होता है, या हमारे मैत्री रहित हमारे काया वाचा मन क्रिया होती है, तो उसका ये आदिनव है। आदिनव यानी ये उसके दुष्परिणाम पाए जाते हैं। और द्वेष से दुष्ट होने के कारण व्यक्ति को अच्छा भी समझ में नहीं आता और बुरा भी समझ में नहीं आता है। अथंग न जानाति अनथंग न जानाति, इसका मतलब होता है मतलब उसके डेली रूटीन के लाइफ में कोई धर्म रहे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है।
इसका कारण ऐसा है कि जब व्यक्ति क्लेशों से, द्वेष से या अन्य भी किसी चित्त मलों से मतलब अंधा हो जाता है, तो उस व्यक्ति के मन में क्या बोलते हैं, सद्गुण नहीं ठहरते हैं। मतलब अच्छा करने का मन कभी झुकता नहीं है। ओके। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसके आदिनों को पहले हमने जानना जरूरी है कि हाँ ये आदिनव है, और उसके शुभ परिणामों को भी जानना चाहिए। शुभ परिणाम, ऐसे भी बहुत शुभ परिणाम है। बाद में हम मेत्तानिसंस सूत्र भी बाद में सीखेंगे। अभी उसी सूत्र का पहला बेसिक थोड़ा सा ये सीखेंगे। ओके। तो हमें इस मैत्री ब्रह्म विहार की भावना शुरू करने से पहले इन दो बातों को जानना जरूरी है। कौन सा? पहला, एक मैत्री भावना के शुभ परिणाम। ओके। एक मैत्री भावना होने से हमारे भीतर क्या क्या मतलब सद्गुण बढ़ सकते हैं। मैत्री भावना होने से क्या मिलता है? मैत्री जहाँ होती है वहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति कभी भी अपनी काया से दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाता। भले ही कोई व्यक्ति हमें पीड़ा पहुँचाए, भले ही हमें कोई व्यक्ति दुष्ट वाणी से बहुत गालियाँ दे, ओके, लेकिन उसके बदले में वो व्यक्ति कभी भी दुष्ट वाणी का प्रयोग नहीं करता है। ओके। मुझे कहा, मुझे मारा आदि आदि कहकर वो प्रदुष्ट मन नहीं कर लेता है। ओके। उसका स्वभाव में एक गुण आ जाता है, वो है खंति। खंति यानी क्षांति, क्षांति, सहनशीलता। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं खंति परमं तपो तितिक्षा। इसका मतलब क्या होता है? खंति परमं तपो तितिक्षा। क्षांति एक ऐसा परम तप है, सहनशील होने का एक परम तप है। ओके। सहनशील होने का परम तप। और जिस व्यक्ति के स्वभाव में ये मैत्री आती है, ये शांति स्वभाव भी उसके अंदर आ जाता है ना। ये शांति 10 पारमिताओं का भी एक पार्ट है, और मैत्री ये भी 10 पारमिताओं का एक पार्ट है। आप लोगों को 10 पारमिता पता है? एक साथ बोल के दिखाई। पहले कौन सी है? दान, शील, निष्कर्म, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। तो ये गुणधर्म बढ़ाने के लिए मैत्री सबसे पावरफुल है। आगे अगर मैत्री अगर रहती है तो ये 10 पारमिताओं को पूरा करने के लिए भी बहुत बड़ी ताकत मिलती है। बोधिसत्व बुद्ध भूमि में प्रतिष्ठापित होकर पारमिताएं पूरी करते हैं, और बुद्ध भूमि का एक अंग है मैत्री। ओके। तो इस कारण से इस मैत्री को समझना बहुत जरूरी है। मैत्री भावना को करना भी बहुत अच्छा है, उसके शुभ परिणामों को समझना है। और भगवान ये कहते हैं जो व्यक्ति इस तरह से मैत्री आदि गुणधर्मों को इस तरह से अपना तप बनाता है, उस सहनशीलता को अपना तप बनाता है, वो व्यक्ति जान सकता है कि उसके आगे भी निर्वाण सुख है। निर्वाण के बारे में भी उसके बारे में श्रद्धा आ जाती है ना। निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा। इस कारण से भगवान बुद्ध इसमें निर्वाण को परम सुख कहते हैं, या परम स्थान को बताते, श्रेष्ठ स्थान को। दूसरे भी एक अलग अलग धम्मपद की गाथाओं में आते हैं। खंति बलं बलानिकं तमहं ब्रूहि ब्राह्मण। जिसके पास में शांति बल है, जिसने इस शांति को अपना खुद का बल बनाया है ना, तो इस बल के अलावा में अन्य कोई ऐसा बल मतलब बल नहीं होता है, ये बहुत बड़ा बल है। तो खंति बलं बलानिकं, तो जिसने अपने
अपना ये बल बना लिया है शांति को, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति और इस संसार का शुद्ध जीवन जीने वाला, शुद्ध जीवन जीने वाला ब्राह्मण है, कहते हैं। ओके। अन्य भी एक इसमें आता है, खंत्या भियो न विज्जति, ये भी एक वाक्य पाली में कहा जाता है, 2-3 जगह, बहुत जगह पर आता है। जैसे अपने आलवक सूत्र में भी है, संयुक्त निकाय के देवता एक यक्ष संयुक्त में उधर भी है, तो उसमें आता है शांति से बढ़कर और इससे कोई गुण नहीं है शांति में, क्योंकि जिसके पास में ये गुण धर्म है उसके भीतर बहुत सारे गुड क्वालिटीज आते हैं। तो ये क्यों होता है? मैत्री से होता है। मैत्री होने से आदमी ऐसा कर लेता है। तो इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं मैत्री भावना के शुभ परिणामों को हम जानने वाले होने चाहिए, और मैत्री भावना अगर नहीं होती है तो उसके आदिनव यानी दुष्परिणामों को भी जानना चाहिए। आदिनव का मतलब गुरु जी भय भी होता है ना? खाली भय नहीं है, यानी कि जो परिणाम, जैसे कि जो हमें प्रतिकूल लगता है, जो परिणाम हमें अच्छा नहीं लगता है, जैसे कोई चीज़ अनित्य हो जाती है तो हमें अच्छी नहीं लगती, दुख देता है तो अच्छे नहीं लगती, तो ये सब आदिनव है। जैसे आप काम भोगों को, लोग काम भोगी का जीवन जीने वाले लोग काम भोगों को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। काम भोगों में सुख नहीं है ऐसा नहीं है, उसमें सुख है इसलिए लोग आसक्त होते हैं, लेकिन उस काम भोग को पाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर और सुबह तक, दिन रात मेहनत करते हुए वो कमाते हैं, उसके अनुसार फिर वो काम भोगों का आस्वाद लेते हैं। तो वो काम भोगों का आस्वाद छोटे से कुछ मिनटों के लिए, कुछ थोड़े से समय के लिए होता है। कपड़े भी पहन लेता है, अच्छा बहुत खरीद कर लाता है, एंजॉय होता है थोड़े समय के लिए, बाद में वो भी तो बदल जाते हैं। ओके, लेकिन उसी को पाने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं बहु दुखा बहु आदिनव, मतलब उसके आदिनव बहुत ज़्यादा है, जो हमें उसमें स्ट्रगलिंग पार्ट है, जो उसमें बहुत पीड़ादायक या क्या बोलते हैं उसको, जो हमें अच्छा नहीं लगा, प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल परिणाम ऐसा बोल सकते, जो हम जिस परिणामों को हम जिसको पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो वो आदिनव, इसके लिए बोल सकते हैं दुष्परिणाम, मतलब कुछ जो करने के बाद जो परिणाम अच्छा नहीं लगता है वो आदिनव। ठीक है, तो उस आदिनव को देखना है। मैत्री जहाँ नहीं होती है, मैत्री जहाँ नहीं है वहाँ क्या होता है? द्वेष होता है। जहाँ मैत्री नहीं वहाँ क्या होता है? द्वेष होता है, क्रोध होता है, घृणा होती है, एक दूसरे को माफ न करने का भाव होता है, बद्ध वैर भाव होता है, मतलब वैर की गांठ बांधने का भाव होता है। जहाँ मैत्री नहीं होती है वहाँ सभी दुष्ट भाव आते हैं, और इसी कारण से भगवान ने कहा कि मैत्री भावना करने से पहले आप लोगों ने क्या करना चाहिए? अपने भीतर के, मतलब पहले इसको आदिनव को समझना चाहिए कि हाँ ये आदिनव है और ये उसका शुभ परिणाम है। और ये सब जानने के बाद, समझने के बाद व्यक्ति को इसका अभ्यास करने के लिए किसी एकांत जगह पर जाना होता है। ओके, ऐसे भीड़ भाड़ में जाकर बैठकर मैं मैत्री भावना करूँ ऐसा नहीं होता है। मैत्री भावना करने के लिए एकांत जगह होनी चाहिए, तो एकांत जगह जाना चाहिए। ओके, अभी एकांत जगह जाने के बाद में जनरली हमारे भीतर निवर्ण थोड़े डिस्टर्ब कर लेते हैं हमें। निवर्णों का स्वभाव
विचित्र होता है। कभी कभी कर्म विपाक स्वरूप भी आता है, कभी कभी इंद्रियों के विषयों से क्या बोलते हैं, उस तरह के विषय टकराने से भी निवर्ण धर्म जागृत होते हैं। नहीं तो हमारे गलत तरीके से सोचने से भी निवर्ण जागते हैं। तो निवर्णों में क्या आता है, काम छंद, ओके, काम से जुड़े कुछ विचार जागते, इच्छाएं जागती हैं। फिर आता है द्वेष भाव जागता है। फिर उसके बाद तीन मिद्द, शरीर और मन का आलस भी जागता है। उसके बाद यानी कि चित्त की उद्विग्नता जागती है और पश्चाताप, ये दोनों भी क्या है, निवरण है। अगर आप लोगों के मन में पश्चाताप हो, अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरह की चित्त की उद्विग्नता हो, तो निवरणों के साथ में मैत्री भावना नहीं कर सकते। ओके। और उसके बाद में आता है कुशल धर्मों के बारे में, सद्धर्म के बारे में शंका रहना, शंका होना, उसको कहते हैं विचिकित्सा। ये 5 निवरण है। तो उसको पहले, अभी ये एकांत में जाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा योनिसो मनसिकार करना। अपने भीतर है तो है, नहीं है तो नहीं है तो है करके उसको प्रज्ञा से देखना होता है। और उत्पन्न हुआ वो नष्ट होने का स्वभाव का होता है, उसके नष्ट होने के स्वभाव को देख लेना। तो इस तरह से नष्ट हो जाता है तो दोबारा वो उत्पन्न नहीं होता, इसको भी समझ लेना। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन से, मनसिकार से निवरणों को समझने के बाद में, और निवरणों को दूर करने के लिए सबसे पावरफुल कुछ साधनाएं हैं। निवरणों को वैसे तो अलग अलग है ही, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था। काम छंद को दूर करने के लिए अशुभ भावना और वहाँ पर योनिसो मनसिकार करना। व्यापाद निवरण को दूर करने के लिए मैत्री भावना, मैत्री सहगत चित्त भावना होती है, और वहाँ पर योनिसो मनसिकार करना। तीन मिद्द को दूर करने के लिए आलोक संज्ञा की भावना करना, और मरण सती की भावना भी करने से तीन मिद्द दूर हो जाता है। अभी जो हम ये ऐसे ही आलस में पड़े बड़े रहते हैं, इसकी वजह होती है ये हम मरण सती को न बढ़ाने के कारण। ओके, मरण सती बढ़ाने वाले आदमी में वीर्य जागता है। ओके, वो हम नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रमाद में बैठ जाते हैं। वो बाद में, अभी उसके बाद में उद्धच कुकुच को दूर करने के लिए जैसे कि आनापान भी है, और कोई अनुस्मृति का ध्यान भी, जिसमें चित्त एकाग्र होता है, उपशांत चित्त होता है, ऐसे अनुस्मृतियाँ कर लेनी है। ठीक है। और विचिकित्सा को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म श्रवण करते हुए, उस धर्म की श्रवण किए हुए धर्म के अनुसार ही मनसिकार कर लेना, इससे विचिकित्सा भी दूर हो जाती है। इस तरह से निवरणों को दूर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो अभी एकांत में जाने के बाद निवरणों को अपने में जब हम नहीं देखते हैं, तब जाकर एक क्या बोलते हैं, एक एबिलिटी आ जाती, क्षमता आ जाती है कि हम मैत्री भावना कर सकते हैं। शरीर में हल्कापन रहता है और चित्त में भी हल्कापन रहता है, प्रशब्द भाव रहता है। ओके। और इस कारण से प्रशब्द भाव होने से सहज रूप से चित्त एकाग्र और समाहित रहता है। ठीक है। तो इस कारण से निवरणों को दूर करने के लिए फोकस करना होता है। उसके साथ में कभी ही मैत्री चित्त या मैत्री का जो निमित्त है, निमित्त यानी कर्मस्थान, टॉपिक जो प्राप्त होना होता है, वो नहीं होता है। ओके। उसका निमित्त पाने के लिए जब हम सीखते हैं, है ना, एक एक क्रियाओं से थोड़ा थोड़ा अभ्यास सीखते हैं, तो उसको कहते हैं उग्गह निमित्त, मैत्री
मैत्री का निमित्त लेने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं अब धीरे धीरे। और जब हमें मैत्री का निमित्त मिल जाता है तब जाकर समाधि शुरू हो जाती है। ओके, मतलब निमित्त मिलना बहुत ज़रूरी है, मैत्री का निमित्त मिलना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को लगता होगा कि हम बैठ गए और किसी को मूल करके मैत्री भावना शुरू कर दी, मैत्री निमित्त आपको मिल गया। ऐसा नहीं होता। ओके, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें मैत्री कैसे करनी चाहिए, जिस कारण से वो मैत्री निमित्त मिल जाए,